नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों, कल एक भाई ने मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और उसमें उन्होंने कहा कि आप तुर्की का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, आप भारतीय सिर्फ तुर्की की बेइज्जती करते हो और तुर्की भारत से ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों, अगर देखा जाएगा तो ड्रोन के मामले में शायद तुर्की भारत से आगे है, लेकिन भारत से तुर्की आगे है ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आज भारत बहुत ही ज्यादा पावरफुल देश है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत भारत के पास है। ज्यादा दूर नहीं जब भारत के पास भी एडवांस ड्रोन हो जाएंगे जो कि TB2 ड्रोन को बराबर की टक्कर दे सकेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, तुर्की के TFX 5th जनरेशन फाइटर जेट और भारत के AMCA फाइटर जेट के बारे में, इन दोनों को हम छोटी सी वीडियो के माध्यम से कंपेयर करा के आप लोगों को बताएंगे कि आखिर इन दोनों फाइटर जेट में कौन सा फाइटर जेट पावरफुल ज्यादा है। दोनों ही फाइटर जेट लगभग 2025 से 2027 तक बनके तैयार हो जाएंगे, ये पहला तो आप जान लीजिए। क्योंकि दोस्तों, अभी का अगर आप देखेंगे तो दोनों का काम बिल्कुल बराबर चल रहा है। अभी काफी लोगों ने वीडियो बनाया था कि तुर्की का जो फाइटर जेट है वो प्रोटोटाइप लिए तैयार हो गया है, वहीं पे भारत का जो फाइटर जेट है उसका अभी CDR ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक चीज यहाँ पे पहले तो आप क्लियर कर लीजिए, तुर्की PDR के बाद सीधा प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर देता है, लेकिन दोस्तों भारत यहाँ पे PDR के बाद CDR बनाता है, उसके बाद प्रोटोटाइप शुरू करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अभी तुर्की के TFX को भी CDR करना पड़ेगा, क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू करना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रोटोटाइप तैयार होगा। अब छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं कि इन दोनों फाइटर जेट में कौन सा फाइटर जेट ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले दोनों फाइटर जेट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में बात कर लेते हैं। अगर TFX की लंबाई देखी जाएगी तो 14 मीटर के आसपास है, वहीं पर AMCA की लंबाई 17 मीटर के आसपास है। ऊंचाई के बारे में अगर बताएं तो TFX की ऊंचाई 6 मीटर है और वहीं पर AMCA की जो ऊंचाई है वो 4.5 मीटर है। विंग स्पेन यानी कि चौड़ाई, जो इनमें लगे पंखे होते हैं या फिर विंग्स आप कह सकते हो, उन्हें जो विंग्स होते हैं उनकी जो चौड़ाई होती है, तुर्की के TFX के विंग्स की जो चौड़ाई है वो 21 मीटर है, वहीं पर AMCA के विंग्स की जो चौड़ाई है, टोटल फाइटर जेट की जो चौड़ाई है वो लगभग 11.13 मीटर है। तो तुर्की का TFX 27,215 किलोग्राम वेट के साथ टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, वहीं पर AMCA सिर्फ 25,000 किलोग्राम के वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। दोस्तों, दोनों फाइटर जेट में इंजन की बात की जाएगी तो TFX में जनरल इलेक्ट्रिक का F110 इंजन लगा है, वहीं पर AMCA में जनरल इलेक्ट्रिक का 411 इंजन लगाया जाएगा और इन दोनों इंजन की ताकत लगभग बराबर ही है। अब दोस्तों बात करते हैं TFX की स्पीड के बारे में और AMCA फाइटर जेट की स्पीड के बारे में। तो यहाँ पे TFX की जो स्पीड है वो 2 मैक है, यानी कि 2470 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ये उड़ान को भर सकता है और AMCA 2.1 मैक यानी कि दोस्तों 2600 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ये उड़ान को भर सकता है। कॉम्बैक्ट रेंज देखी जाएगी तो TFX की कॉम्बैक्ट रेंज 1100 किलोमीटर है, वहीं पर AMCA की 1620 किलोमीटर है। सर्विस सीलिंग, TFX की सर्विस सीलिंग 17,000 मीटर है और AMCA की सर्विस सीलिंग 20,000 मीटर के आसपास है। दोनों ही फाइटर जेट दोस्तों अपने साथ एडवांस हथियार को लेके उड़ेंगे, यानी कि अगर देखा जाएगा तो AMCA में जो हार्ड पॉइंट है वो लगभग 14 हार्ड पॉइंट है और वहीं पर TFX में बताया ये जा रहा है कि लगभग 12 हार्ड पॉइंट होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो AMCA फाइटर जेट अपने साथ एडवांस हथियार जैसे कि ब्रह्मोस मार्क 2 मिसाइल, अस्त्रा मार्क 1, अस्त्रा मार्क 2, अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल और रुद्रम मार्क 2, रुद्रम मार्क 3, ये सभी मिसाइलें अपने साथ लेके उड़ सकता है। यहाँ तक कि ब्रह्मोस NG जो कि काफी ज्यादा खतरनाक मिसाइल है, ये भी अपने साथ लेके उड़ सकता है। और वहीं पर तुर्की के भी फाइटर जेट यानी कि TFX में एक से बढ़ के एक एडवांस मिसाइलें लगेंगी। लेकिन दोस्तों भारत के इस फाइटर जेट में बताया यह भी जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल भी फिट की जा सकती है, क्योंकि ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, जबकि TFX सिर्फ 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। अभी आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि तुर्की ज्यादा पावरफुल है या फिर भारत ज्यादा पावरफुल। और इन दोनों फाइटर जेट साइंटिस्ट ये आप जान लीजिए कि 2028 तक इनकी सेना में शामिल कर देंगे, तो लगभग बराबर समय में ही ये दोनों सेना में शामिल होंगे। लेकिन भारत का AMCA तुर्की के TFX से ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि बीच में खबर भी निकल के आई थी कि TFX को तुर्की
पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाने वाला है, पाकिस्तान को भी ये देगा। तो यहाँ पे मिलके साथ तो बनाने वाला नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान को तुर्की बेचेगा जरूर TFX फाइटर जेट। तो आगे आने वाले समय में भारत को भी मजबूती के साथ इस फाइटर जेट को बना के तैयार कर लेना चाहिए। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि तुर्की ज्यादा पावरफुल है या फिर हमारा प्यारा भारत? आप सबसे पहले कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफी ऐसे लोग हमारे देश में ही रहते हैं जो कि तुर्की का सपोर्ट करते हैं। ये काफी बुरी बात है। तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप उनसे पहले जय हिंद लिखना और जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।